राधे राधे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से राधा रानी ने अभिमानवश श्री कृष्ण से इस प्रकार की बातें की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जब श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए तब राधा रानी को समझ में आया कि मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए था। यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण महाराज की लीला कर रहे थे। सारी गोपियों को यही अभिमान था कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर किसी और से प्रेम की बातें ही नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमारे ही अनुसार सारे कार्य कर रहे हैं। गोपियों के मन में यही आता था कि श्री कृष्ण परमानंद होते हुए भी हमारी गोपियों के बीच में फंसे हुए हैं। श्री कृष्ण ने जब अभिमान भरे उनके सोच को सोचा तब उनके मन में आया कि मैं अभिमान के बस में व्यक्ति को नहीं रह सकता हूँ और ना ही उसके पास एक क्षण टिक सकता हूँ। तब सारी गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले जाते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज की इस लीला में हमें श्रीमद् भागवतम में देखने को मिलता है कि गोपियाँ किस प्रकार से श्री कृष्ण के विरह में रोती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी तो हमारी मंडली में है ही नहीं। इसका पता यही है कि श्री कृष्ण उन्हें अपने संग ले गए हैं क्योंकि उनसे वह बहुत ही ज़्यादा स्नेह करते हैं। तब इधर गोपियाँ यह बात कह ही रही होती हैं कि श्री कृष्ण के संग राधा रानी चलती हैं और कहती हैं कि मन में यही सोचती हैं कि श्री कृष्ण अत्यधिक मुझसे ही प्रेम करते हैं क्योंकि मैं तो बरसाना की वह ग्वालिन हूँ जिससे कृष्ण अनंत प्रेम करते हैं। मेरे बगैर तो श्री कृष्ण कभी महारास करते ही नहीं हैं। श्री कृष्ण अगर मैं ना हूँ तो कृष्ण कभी महाराज ही नहीं करेंगे। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण के मन में आया स्वामिनी श्री राधा रानी लीला के बस में अभिमान का मान कर रही हैं। तब गोपियों के समक्ष ही जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने उन्हें त्याग दिया था उसी प्रकार से श्री राधा रानी की भी बारी थी। तब श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण मेरे पैर थक रहे हैं इसलिए तुम मुझे गोद में बैठा कर ले चलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि गोद में तो नहीं पीठ पे बैठा कर अवश्य ले जाऊंगा। तब श्री राधा रानी को जिस प्रकार से पीठ पर बैठाने ही वाले होते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राधा रानी छलांग मारकर बहुत तेजी से चोट के संग गिरती हैं। सारी गोपियाँ उन्हें आकर घेर लेती हैं और बताती हैं राधा रानी कि हमने अभिमान किया है और अभिमान के बस में श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। तब गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए गोपी गीत का पाठ करती हैं जिसके पश्चात श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। गोपियों के अनंत प्रेम की कहानी को सुनने के लिए सभी के मन में यही रहता है कि गोपियों का भाग्य तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इनका भाग्य वर्णन करने के लिए इन्होंने करोड़ों वर्षों तक तपस्या की थी, तभी इन्हें महाराज का सुख मिल पाया। अब बात की जाए राधा रानी ने अभिमान क्यों किया था, तो वह तो एक लीला थी। स्वयं प्रिया प्रियतम कैसे अभिमान कर सकते हैं। अभिमान करने का कोई भी मकसद नहीं है कि वह अभिमान कर सके। जो एक दूसरे के मन की बात को जानते हैं वह कभी अभिमान कर सकते हैं। लीला के स्वरूप में श्रीमद् भागवतम में इस गाथा का वर्णन भले ही मिलता है लेकिन सारे समाज में यही पता चलता है कि श्री कृष्ण एक दूसरे को कभी भी इस प्रकार से छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लीला के स्वरूप में श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कभी भी श्री राधा रानी को छोड़कर वह नहीं जा सकते हैं। और लीला ही यह थी जो श्री राधा रानी ने सभी को यह बताया कि कभी भी श्री कृष्ण के प्रति अभिमान नहीं करना चाहिए कि कृष्ण केवल मेरे हैं। कृष्ण जगत के नियंता हैं और सभी के लिए उनका प्रेम एक सा ही है और श्री कृष्ण सभी के लिए एक से ही हैं। इसी के संग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।